हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अच्छा, आज मेरे घर बन रही थी इफ्तार। मैंने कुछ फैमिलीज में देनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, फर्स्ट थिंग मैं लेके आई थी कुछ कंटेनर्स फॉइल के लेके आई थी, इसके साथ प्लास्टिक के कंटेनर्स लेके आई थी। सो मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, जो भी यूज़ हो गया सारे। मैं काफ़ी सारे ले आई थी। अच्छा, सुबह सुबह मैंने सारी डिश वॉशर जो था वो लोड कर दिया था, उसको ऑन करना था। अच्छा, इसके अलावा मैं ये चॉपिंग बोर्ड लेके आई थी। मुझे होम सेंस से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं फ़र्स्ट डनम जाया करती थी, हर वक्त मैं कहती थी डनम बहुत अच्छा है, बट मैं अब होम सेंस जाती हूँ। एक्चुअली वो TK Maxx का है पार्ट। सो इट्स रियली गुड गाइस। अब वहाँ पे एक ट्राई करें उसको, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वहाँ के जो बर्तन हैं, स्पेशली क्रॉकरी एंड एवरीथिंग, इट्स रियली नाइस। और एंड डेकोरेशन इज़ रियली गुड एज वेल। अच्छा, ये मैं लेके आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बट इसके साथ तो मैं जब घर लेके आई थी इसको बहुत नज़र लग गई थी, इसमें क्रैक आ गया था। इसके साथ दूसरे भी थे लाइक 5-7 पाउंड के, उनके लिए क्लियरेंस पे कुछ लगाए थे, बट मुझे ये वाला अच्छा लगा था, जो मैंने 15 पाउंड का लिया था, बट इसमें क्रैक आ गया था आते ही। और इसके साथ में ये ब्लू सी छोटी सी लेके आई थी केचप के लिए। समटाइम होता है ना, आप चिप्स खा रहे हो तो साथ केचप डालो या समथिंग, तो उसके लिए मुझे बहुत क्यूट सी लगी थी। और नेक्स्ट मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं अपने घर की सारी क्रॉकरी ब्लू एंड इस तरह की लूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइक एंटीक थिंग्स। मुझे मॉडर्न थिंग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये जस्ट 2 पाउंड की लगी थी, सेल पे लगी हुई थी उनके पास। इस तरह के और बाउल्स भी थे लाइक रेड ब्लू, बट मैंने नहीं लिए। मैंने कहा जब मैं लूँगी तो फुल सेट लूँगी, वरना एक होता है ना वन थिंग डिफरेंट, जैसे मेरे सारे कप पड़े हुए हैं घर में, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सो इसके अलावा मैं अपने घर से वॉलपेपर भी उतार रही हूँ। जैसे पहले मैंने बताया था कि मुझे उतारना था डाइनिंग एरिया से, तो रमज़ान में मैं ही उतारी थी, मुझे वेट नहीं हो रहा था कि मैं करूँ। और अच्छा, जिन लोगों ने वॉलपेपर उतारना है, लिक्विड भी मिलता है और डिफरेंट और भी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन मैं ये स्टीमर लेके आई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये बहुत अच्छा था। अच्छा, ये तो मैं शीट्स लेके आई थी नीचे डालने के लिए। और इस तरह के जो स्क्रैपर होते हैं, अब वो ले लें। मैंने लिए थे B&Q से और उनके अच्छे निकले थे। दूसरी शॉप से मिलते हैं, बट ये बहुत अच्छे थे। और ये स्टीमर में कोई लिक्विड नहीं जाता, जस्ट वो डाल देते हैं वाटर और आप कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ मैं बना रही थी भल्ले, फ्राई कर रही थी। और दूसरी साइड पे मैं यखनी पुलाव बना रही थी। यखनी पुलाव के लिए जस्ट मैंने ऑयल में चिकन को अच्छी तरह फ्राई किया था और उसमें गार्लिक डाला था, एंड दैट्स इट। इसके अलावा जो जो थिंग्स मैं डालूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ मैं वो कर रही थी यखनी पुलाव जो होता है पैकेट, वो मैंने डाल दिया था। छोटा सा एक ऑनियन पहले डाल के साथ फ्राई कर लिया था, सॉरी मैं भूल गई थी बताना। सो ये डाल दूँगी। तो ये बहुत क्विक सी रेसिपी है। जब मैंने काफ़ी चीज़ें बनानी होती है ना, तो फिर ये मेरे लिए बड़ी हैंडी होती है, स्पेशली किड्स के साथ। मेरी मोस्टली रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो क्विक होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है क्विक मतलब कुकिंग करना। साथ इसके जस्ट भले होंगे। और पैकेट तो मिल जाता है आराम से चिकपीस का, तो मैं आलू बॉयल कर रही थी। और दिस वन राइस, अच्छा मैं बता दूँ, बहुत से तरह के राइस मिलते हैं। और VT के राइस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले मैं टिल्डा के यूज़ करती थी, बट अब मैं VT के करती हूँ। इनके राइस बहुत अच्छे होते हैं। एक होते हैं जो फुल सेला राइस होते हैं, वो मैं यूज़ नहीं करती, उनमें मुझे टेस्ट नहीं आता। तो आप लोगों को भी ट्राई कीजिएगा, VT के राइस को बहुत अच्छे हैं। एंड दिस टाइम मैं भले बना रही थी। भलों के लिए मैंने जस्ट प्लेन योगर्ट लिया था ग्रीक साइड, उसमें ज़ीरा डालता है। वैसे मैं चटनी डाल के डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरी ग्रीन मिर्ची ख़त्म हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, और दही वाला वाला चाट शान का डालूँगी, चिकपीस डालूँगी, भले हैं। और साथ योगर्ट में मिल्क डालूँगी उसको थिन करने के लिए। और साथ इमली सॉस वो डालूँगी, क्योंकि मेरे पास ग्रीन मिर्ची नहीं है आज। सो बैड, मैंने ग्रोसरी करने की थी और मैं बिल्कुल भूल गई। आई थॉट मेरे पास पड़ी हैं। अच्छा, योगर्ट को हल्का सा बीट करते हैं, फिर उसमें वाटर डालते हैं, सॉरी मिल्क, वट आप डालना चाहते हैं। अच्छा, हम इतने यूज टू हो चुके हैं ना यहाँ के खाने के और सारा कुछ के। जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी ना, तो पहले हमें बहुत अच्छे लगते थे वहाँ के समोसा चाट, भल्ले चाट, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई ना। तो मैं भले लेके आई और जब मैंने खाई, और मुझे वो बिल्कुल भी, मतलब पहली बात है दिल नहीं कर रहा था खाने का, बिकॉज हम बहुत सिक हो जाते हैं जब यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान के खाने खा के। और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। पता नहीं टेस्ट इतना चेंज हो जाता है। और फिर सेकेंडली हाइजीन का हमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो जब हम यहाँ पे होते हैं तो हमें हर वक्त होता है हाइजीन का, कि हर वक्त मतलब चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, घर में बनी चाहिए। इवन मैं लास्ट टाइम अभी पीछे गई थी अलमाइदा में, तो वहाँ पे बुफे सिस्टम था, लेकिन
जब मैं खा रही थी खाना तो मुझे इतना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, पता नहीं कैसे बना है, साफ़ है कि नहीं है। मुझे हर चीज़ का पता नहीं है, बच्चों के बाद बहुत ज़्यादा मैं ऐसे पिक्की और इस तरह की होती जा रही हूँ। अच्छा, यखनी में मैंने 1 टमाटर चॉप करके डाल दिया था, 3 ग्रीन मिर्ची। अच्छा, ये वाली ग्रीन मिर्ची जो होती है इनकी मैं चटनी नहीं बनाती, ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। मैं इनको ऐसे खाती हूँ जैसे स्नैक होता है। इन ग्रीन मिर्चों में मैं जब अफ्तार होती है ना तो इनको जस्ट ऐसे खा रही होती हूँ, इनका कोई टेस्ट भी नहीं होता, पता नहीं, ये बस नाम की चिलीज़ होती हैं। खैर वे डाल दी मेरे पास ताकि दूसरी नहीं थी जो मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जब पानी गर्म हो गया राइस डाल दिया एंड दैट्स इट। राइस ये देख सकते हैं आपके अब गल चुके हैं और जो अच्छे मतलब ऐसे अब इनको दम दूंगी तो ये बहुत नाइस हो जाएंगे, ऐसे जैसे होता है ना फुल टूटेगा नहीं राइस, क्योंकि अक्सर राइस टूट जाते हैं और फिर मुझे उसका वो कीमा सा बिल्कुल राइस का वो मुझे नहीं अच्छा लगता। करी थी, काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया। फिर इसके बाद वापस से बंदर आई, सोहेल मेरे लिए फ़्रूट्स काट रहे थे ताकि वो बहुत अच्छे फ़्रूट्स काटते हैं। और मैं अपने लिए साथ रोस्ट बना रही थी ताकि मुझे था कि मैं साथ रोस्ट भी दे दूँ जितना भी होता है, ताकि मुझे राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ ऐसे मतलब कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, प्लेन राइस नहीं अच्छे लगते। तो रोस्ट तो मेरी वो होता है ना क्विक रेसिपी होती है, मैं फ़ौरन जब भी बनाना होता है मैं राइस रोस्ट बना लेती हूँ। अच्छा जी, इससे मेरे भले बन गए थे, बस जैसे बने ताकि अफ्तार में आप टेस्ट नहीं कर सकते इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं होता, बट गुड बने होंगे आप। और आप पीछे मेरा देख सकते हो सारा वेल पेपर उतर गया, मेरे रोज़े में उतारा है, सीरियसली मुझे सब्र नहीं हो रहा था। असल कह रहे थे आफ्टर रमज़ान कर लेते हैं, बट मैं फ्री नहीं बैठ सकती और मैं फ्री थी तो मुझसे सब्र नहीं होता। तो बस ये मैंने कैमरा दिया रियान को, मैंने कहा बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस करो अब होल्ड करने की कैमरा की। और ये मैं भले डाल रही थी ताकि मैं कह रही थी जल्दी जल्दी सारी थिंग्स सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाए। मैं टायर्ड होना शुरू हो जाती थी, पता नहीं क्यों, जब लास्ट एंड होता है रमज़ान का तब बहुत ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और साथ जब आप सिक भी हो, आप काम भी कर रहे हो, और ऊपर से मैं जब असल की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, सम टाइम वो नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो मैं प्रॉपर्ली सो भी नहीं सकती। बस पता नहीं क्यों मुझे आदत नहीं है। तो इवन कि उन्होंने घर में पूरा सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया है ताकि मैं मोबाइल से रात को ऑन करके आराम से सो जाती हूँ। आई शो यू गाइस, बहुत अच्छा मतलब पीस ऑफ माइंड हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं आता। अच्छा, मैंने वॉलपेपर इतना उतार दिया और थैंक गॉड कि मेरा ये बहुत अच्छा निकला है कि वो नीचे से जो होता है ना मुझे प्लास्टर नहीं करवाना पड़ेगा, बहुत अच्छा निकला है, कोई डैम्प नहीं निकली, तो बहुत अच्छा था। अच्छा, फ्रूट्स जो आपके घर में अवेलेबल होता है ना सारे डाल दें। और मैं पाइनएप्पल लाना भूल गई थी। और जो मेरे बेटे ने कहते हैं मम्मी मैंने इफ्तार के लिए आज मॉकटेल्स बना रहा हूँ, इसमें छोटे से कप लेके आया था, उसमें उन्होंने ग्रेप्स डाला और मैंगो डाल के और ऑरेंज जूस डाल के, तो वो पता नहीं इसको क्रश करा था मॉकटेल बल से। तो अच्छा जी, ये फ्रूट चाट बनाने के लिए मुझे बहुत पसंद है क्रीम वाला, मैं खुद बहुत कम खाती हूँ ताकि वेट लूज़ करना होता है। और इसमें मैं डालती हूँ क्रीम, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। और इसके साथ आप अगर चाहें तो जो थिक वाली क्रीम होती है वो मिक्स कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप योगर्ट भी साथ मिक्स कर सकते हैं। और रोस्ट आप देख सकते हैं इतना अच्छा हो गया था कि मुझे आई लव रोस्ट, मुझे बहुत पसंद है रोस्ट खाना भी और बनाना भी। और इसलिए भी ताकि हाई इन प्रोटीन होता है तो आप लोगों को वेट का इतना इशू नहीं होता, काफ़ी खा सकते हैं। राइस मेरे कंप्लीट हो गए थे और साथ मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए थे पकोड़े तो अफ्तार की जान होती है पकोड़े बनाना। सो गाइस, काफ़ी बनाने थे और मैंने ये वाला फल का कंटेनर लिया था। अच्छा, ये देखने में बहुत बिग लगते हैं लेकिन इनमें आता कुछ नहीं। जब मैं इनमें डाल रही थी तो मुझे फील हो रहा था तो ऊपर से जब इनको क्लोज करो तो इसमें तो कुछ भी नहीं आता, इसमें तो थोड़े से पकौड़े आते हैं और वो भी प्रेस हो रहे थे, तक मैंने बड़े बड़े पकौड़े डाले थे। अच्छा, राइस थोड़े ठंडे हो गए थे तो मैंने उनको अगेन गर्म करके डाल के दिया था ताकि अफ्तारी पास थी। और मुझे था कि सब कुछ जो है ना वो गरम गरम जाना चाहिए। और मेरा गला ख़राब है और मैं फिर भी पकौड़े खाऊंगी। क्या करें, अफ्तार में जब तक होता है कि 1 या 2 ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाती, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान में 4 किलो वेट कम हो चुका है और मैं बहुत हैप्पी हूँ, ओवर द मून राइट नाउ। लेकिन क्या करें, अब ये स्टिल 1 वीक रहता है और मेरा दिल कर रहा था कि काफ़ी और कम कर लूँ, 1 more kg कम कर लूँ तो अच्छा होता है। जब समर आती है तो फिर बहुत नाइस होता है। अच्छा जी, ये मैंने राइस डाले थे, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था, मैं बहुत एंग्री हो रही थी कि इसमें क्यों नहीं आ रहा, मुझे बिग वाले चाहिए थे, इनको बिग ट्रेस बनाने चाहिए मेरे लिए। सो मैंने डाले, फिर पकौड़े दूसरे में डाले थे, सारा खाना पैक कर रही थी। अच्छा लगता है मुझे स्पेशली इफ्तार बनाना, लेकिन घर के काम भी हो रहे थे, बट स्टिल मुझे बहुत खुशी हुई थी बना के, मुझे अच्छा लगता है काम करना। और बस ये मैंने सारा पैकअप किया था
और बस मैं ये पकौड़े भी डाल रही थी और अपने लिए मैंने बहुत कम खाना रखना था। ना मुझे बस था कि घर में होगा तो बस मैं सारा दे दूँ। मुझे एवरीडे दिल होता है मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ। इवन मैं खुद नहीं खाती, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। सोहेल को लंच देना होता है, मैं उनके लिए एवरीडे इतना खाना बना रही होती हूँ कि मतलब 7 दिन रही होती है, उनकी नाइट शिफ्ट जब होती है। बट मैं खुद नहीं खाती। खुद में जस्ट 1 चिकन का पीस ले लूँगी या 1 फिश ले लूँगी और साथ सैलेड लेके एंड दैट्स इट। मैं उसे पे गुजारा कर लेती हूँ। सारे में जस्ट ग्लास ऑफ वाटर लेती हूँ एंड दैट्स इट, ताकि वो वेट पर बहुत कम हो जाता है। अब तो खैर मुझे बहुत मैं डिज़ी फील करती हूँ, मुझे वीकनेस होना स्टार्ट हो रही है। तो बट स्टिल सारा कुछ हो गया था। फिर भी अल्लाह खुद ही हिम्मत देते थे। जब आप करते हैं काम तो अल्लाह जी हिम्मत दे देते हैं। और मेरे डिश अब सारा वॉशर बंद हो चुका था, तो अब मैंने कहा ठंडा हो गया तो सारे बर्तन शर्तन निकाल दूँ एंड आफ्टर दैट इसको अगेन रिफ़िल कर दूँगी, ताकि बर्तनों के पूरे ढेर लग चुके थे। मैंने साथ कोई इतनी वॉशिंग नहीं की थी, ताकि शांति बार बार रो पड़ती है, फिर मुझे उसको उठाना पड़ता है ताकि क्या करें। उसको थोड़ी देर सोल उठा रहे थे बट मुझे स्टिल होता है कि नहीं, वो भी उनका भी रोज़ा है, तो मैं फिर उठा लेती हूँ। और उसको बिल्कुल भी हम कोर्ट में रखते हैं ना तो वो थोड़ी देर प्ले करेगी, फिर आफ्टर देर टायर्ड हो जाती है, कहती है नो नो उसको तक मैं बाहर निकालूँ। मैं बाहर नहीं निकालती बिकॉज ऐसा टोल्ड के काम हो रहे होते हैं जब, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। वो एवरीथिंग को पिक करके मुंह में डाल देती है, फिर वो इतना मुझे डिस्कस्टिंग लगता है कि वो कुछ ना कुछ मुंह में ना डाले। तो बस अब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करो, इसके लिए भी मुझे ऑर्गेनाइज़र लेके आना था। अभी तक टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जाऊँ। मुझे दिल कर रहा था मैं कहीं बाहर जाऊँ अच्छे से। रमज़ान पहले घर के काम कर रही थी, फिर रमज़ान में कोई काम नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने कहा चलो आराम से बाहर जाऊँगी। और इसको मैंने थोड़ा सा टाइडी किया था ताकि मुझे थिंग्स ऑर्गेनाइज अच्छी लगती हैं। और बस सारी स्पॉन्ज निकाल रही थी। बस फीमेल्स का यही काम होता है, एवरीडे बर्तन धो या डिश वॉश लगा दो, वट जो भी आप करते हैं। एट सेकेंड उनको डिश अनलोड करो एंड अगेन लोड करना स्टार्ट कर दो। अच्छा ये गार्लिक प्रेस में लेके आई थी, मुझे अच्छा लगता है, घर में मस्ट होना चाहिए जब आपने क्विक ऐसे गार्लिक ब्रेड बनाना है। और जस्ट मैंने जब गार्लिक यूज़ करना होता है कोई सॉस वगैरह में, तो मैं उसके लिए बहुत क्विकली हो जाता है, बहुत अच्छा फाइन ऐसे बन जाता है गार्लिक प्रेसर से। सो बस ये हमारी फीमेल्स के यही काम होते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो या दुनिया के किसी कोने में भी हो। हम लोगों को खाने पकाने होते हैं, अपनी फैमिली की टेक केयर करनी होती है। और बस ये अच्छा ये वाला जो मैं आपको स्पून दिखा रही थी, ये मेरे पास डिनर सेट मेरी मम्मी ने भेजा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और मैंने सारा बाकी तो नहीं यूज़ किया था, सारा थोड़ा सा यूज़ किया था, फिर मैंने फेंक दिया था। बट ये स्पून मैंने एज अ मेमोरी उनकी रखी थी और होपफुली मेरे पास हमेशा रहने वाली हैं, ताकि कोई ना कोई चीज़ आप ऐसे रखो ना। जब भी उनको स्पून्स देखती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती है, फिर मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो पता ही नहीं चलता ना जब अपने दूर चले जाते हैं इंसान को एट वंस, जब अल्लाह की तरफ से आई होती है। तो जिनके पेरेंट्स हैं मैं उन सबको बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स को बहुत टाइम दें, उनके साथ रहें, ताकि जब वो ज़िंदा होते हैं तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हमें फ़ील होता है। और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से चला गए हैं, अल्लाह उन सबको जन्नत नसीब करे, आमीन। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।